Hello students, welcome back. VIP question, class 10 math. Question, in the given figure, AB is the diameter of the circle with center O. AQ, BP and PQ are tangents to the circle. Prove that angle POQ is equal to 90 degree. और यह प्रश्न NCERT CBSE 2013, 2019, 2022 और 2024 में पूछा गया था। तो यहाँ पे प्रश्न का यहाँ पे अर्थ है कि यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है इसमें जो सर्कल है इसका डायमीटर AB है और सर्कल का सेंटर O है और यहाँ पे हमें टेंजेंट दिया हुआ है AQ और ये टेंजेंट है BP और ये तीसरा टेंजेंट है ये PQ। और यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारा ये वाला एंगल है, यहाँ वाला एंगल POQ, ये हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन AB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड AQ, BP एंड PQ आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी आती है टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना है कि POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री का होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे सिद्ध करने के लिए इसमें हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है PQ, ये सर्कल को टच करता है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है इसे हम नाम दे देंगे C और OC को हम मिला देंगे, यानी हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन OC इस प्रकार से। और ये कंस्ट्रक्शन हमें लिखनी होगी, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OC। अब इसके बाद प्रूफ इन ट्रायंगल QOA एंड ट्रायंगल QOC, यानी हम जो है ट्रायंगल QOA ये वाला ट्रायंगल और QOC ये वाला ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन में हमें सबसे पहले मिलता है कि ये जो QA और ये जो QC है ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया है QA इज इक्वल टू QC, यानी कि QA और ये QC ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, रीज़न यहाँ पे लिखेंगे, सिंस टेंजेंट्स ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कहने का अर्थ है जब वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर टेंजेंट्स यानी कि स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वे टेंजेंट्स दोनों इक्वल होती हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। अब इसके आगे हमारा आता है, इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स में OA और ये OC ये हमारी रेडियाई हैं। यहाँ हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू OC रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यानी OA और OC ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये जो रेडियाई होती है कितनी भी हो वे सब इक्वल होती हैं। अगला, और यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन है और वो कॉमन क्या है, ये OQ जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू OQ कॉमन। तो यहाँ पे क्या है कि ये QA इज इक्वल टू QC ये हमारी साइड है और यहाँ पे OA इज इक्वल टू OC, तो ये OA इज इक्वल टू OC ये भी हमारी दोनों ट्रायंगल की साइड हो गई। इसके बाद हमारी है OQ इज इक्वल टू OQ, ये जो OQ है ये दोनों में कॉमन है तो ये भी हमारी साइड है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल QOA कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल QOC बाय यस कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए हैं तब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जो है इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल QOA और QOC यानी ये दोनों एंगल इक्वल, यही हमने लिखा है एंगल QOA इज इक्वल टू एंगल QOC बाय CPCT, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब इसके आगे सिमिलरली इसी प्रकार हम ये वाला ट्रायंगल हमारा है POB और ट्रायंगल POC, इन दोनों ट्रायंगल को भी सेम इसी प्रकार से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वी कैन प्रूव दैट, हम सिद्ध कर सकते हैं ट्रायंगल POB कॉन्ग्रुएंट इज टू ट्रायंगल POC बाय यस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हम लोग प्रूव कर दिए हैं तब ये वाला एंगल दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो एंगल POB ये वाला एंगल और एंगल POC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और यहाँ हम लिखेंगे एंगल POB इज इक्वल टू एंगल POC बाय CPCT, और ये हम लिख देंगे इक्वेशन सेकंड। अब इसके आगे यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि ये वाला एंगल ये इन चारों को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या बनाता है, लीनियर पेयर। क्योंकि AB जो है ये सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर तो एक ये सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन है और एक सीधी रेखा पर एक साइड में लीनियर पेयर बनता है, यानी इन सभी चारों कोणों का जो सम होगा वह 180 के इक्वल होगा। तो इन चारों एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ से हम करेंगे नाउ एंगल QOA प्लस एंगल QOC, एंगल QOA प्लस एंगल QOC, इसी प्रकार एंगल POB और एंगल POC, इन चारों को ऐड करेंगे। और ये हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख लिया है, ये सभी चारों कोणों का जो सम है वह 180 के बराबर है। रीजन सिंस लीनियर पेयर की वजह से इन चारों कोणों का जो सम है वह 180 होता है, हम सभी जानते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का हम यूज़ करके ये जो एंगल QOA है इसके स्थान पे हम कर देंगे, चूँकि यहाँ पे दोनों इक्वल है तो इसके स्थान पे कर देंगे QOC यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल QOC, और यहाँ पे एंगल POB के स्थान पे हम कर देंगे, ये इक्वेशन सेकंड का यूज़ करके एंगल POC यहाँ कर देंगे। तो ये भी हो जाएगा ट्वाइस एंगल POC। इसे हमने आगे किया है यहाँ से, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जो हमने किया है वो हमें लिखना पड़ेगा कहाँ से किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इसके स्थान पर हमने QOC कर दिया और इसके स्थान पे एंगल POC कर दिया। अब इसके आगे इनका सम हो गया 180। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस एंगल QOC प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल POC इज इक्वल टू 180। अब इनमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा एंगल QOC प्लस एंगल POC इज इक्वल टू 180। जो ये ट्वाइस है ये 180 के अपॉन में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एंगल QOC प्लस एंगल POC और 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 90। और इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, फिगर को देखेंगे, हमारे पास है एंगल QOC। तो एंगल QOC ये वाला, यानी ये वाला एंगल, और फिर इसके बाद है एंगल POC। तो एंगल POC ये वाला, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा POQ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इनके स्थान पर एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।